हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको +2 क्लास का दीपक का जो गेस्ट पेपर है उसका वेक्टर चैप्टर कराएंगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किस प्रकार से कहता है। ये कहता है इफ़ ए वेक्टर दिया हुआ है i + 2j + 3k एंड बी वेक्टर है 2i + के 4j - के 5k। उसके बाद रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड, रिप्रेजेंट करते हैं दो एडजेसेंट साइड को। ये दो एडजेसेंट साइड है ए बी। ए पे पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी क्या है, ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। फाइंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है पैरेलल टू द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं और वो पैरेलल हैं, वो उनका यूनिट वेक्टर निकालना है। किस प्रकार से आप निकालोगे, तो यहां पर आप ये देखो, लेट ए बी सी डी। देखो जो यहां पर पैरेललोग्राम की कहा है, ये तो नहीं कहा कि ए बी सी डी है, ये हमने फिगर बनाया। तो लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम है। जब ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर ए वाला गिवन है, ए वेक्टर जो है आपका i + 2j + 3k दिया हुआ है। उसके बाद बी वाला जो वेक्टर दिया हुआ है वो दिया है 2i + 4j - 5k। कैप जरूर यूज करना है आपको। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब आप ये देखो, इसने कहा था यूनिट वेक्टर निकालना है डायगोनल का, लेकिन डायगोनल क्या है। अब आप देखोगे ए बी और बी सी, ए बी का डायरेक्शन, ए से बी का डायरेक्शन, बी से सी का डायरेक्शन बिल्कुल राइट साइड में जा रहा है, मतलब सही साइड में है, अपोजिट नहीं है इसका डायरेक्शन। उसके बाद ये जा रहा है, तो यहाँ से ए बी + के बी सी इक्वल है ए सी का, ए बी + के बी सी ए सी के इक्वल रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ए सी का यूज करना है। तो यहाँ पर जब आप ए सी का यूज करोगे तो ए बी क्या है, ए बी है ए, और ए वेक्टर दिया है i वेक्टर + 2j वेक्टर + 3k वेक्टर। इनका यूज करें प्लस के बी सी दिया है बी, तो बी दिया है आपका 2i वेक्टर कैप 4j कैप और -5k कैप, इसका यूज किया। अब यहाँ पर इन दोनों को आपने ऐड किया तो AC निकल के आया। यहाँ पर ये आया AC, तो AC i + के 2i, तो ये हो गए 3i कैप, 2j + के 4j तो 6j आया, 3k - 5k तो -2k आ गया। यहाँ पर आपका AC आ चुका है। अब जब ये आपका AC आ चुका, अब आप देखो डायगोनल AC आ चुका है, डायगोनल हमें BD की भी जरूरत है। अब यदि ये A है तो ये भी तो A रहेगा, ये B है तो ये भी तो B रहेगा। लेकिन देखो इसकी जो डायरेक्शन है ये इस प्रकार से जा रहा है इस वाले में। अब इस वाले में यदि यूज करें हम, तो यहां पर इस वाले ट्रायंगल में यदि यूज करें तो देखो ये वाली डायरेक्शन B से इधर साइड जा रही है, D की तरफ, B से C की तरफ जा रही है। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन देखो इन दोनों का अपोजिट है, देखो ऐसे। तो यहां से इसलिए जो A है यहां पर क्या आ जाएगा, आप इस प्रकार से कर सकते हो। यहां पर BC या फिर आप कर सकते हो AB + के BD, AB + के BD। देखो AB BD बिल्कुल राइट है, तो AB और BD वेक्टर, इन पर वेक्टर जरूर लगाना बेटा। AB और BD वेक्टर, AB + के BD इक्वल है किसके, इक्वल है आपका AD वेक्टर के। देख लो AD वेक्टर के, AB और जो BD है आपका वो AD के इक्वल है। जब ये आपका AD के इक्वल है तो यहाँ पर आप किसकी वैल्यू निकालोगे, BD की। तो यदि आप BD की वैल्यू यहाँ से निकालते हो
तो बी डी वेक्टर को इधर ही छोड़ना है, ए डी वेक्टर के माइनस में चला जाएगा ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर। तो बी डी वेक्टर क्या आ गया, बी डी जो वेक्टर आया ए डी, अब ए डी कितना है, ए और डी देखो, ए डी है बी वाला, तो यहां पे लिख दिया बी, बी वेक्टर क्या दिया है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आपने यूज किया। फिर उसके बाद जब आपने यूज किया तो बी डी जो दिया है वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि बी डी एक डायगोनल है। बी वाला दिया है आपका 2i प्लस 4j, उसके बाद माइनस के 5k, उसमें से माइनस करना है a, और a को लिख दो, माइनस का कर दो सभी को, माइनस के i माइनस 2j माइनस 3k। अब यहां से देखो 2i माइनस के i, तो i रह गया बस, 4j माइनस 2j, तो प्लस के 2j रह गया, माइनस 5 के माइनस 3 के माइनस के 8 के आ गया। तो यहां पर i 2j माइनस के 8 के आ गया। अब क्या करना है, इसने कहा था AC और BD, जो AC BD दिया हुआ है उसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। देखो कहा था, इसने कहा था इसका यूनिट वेक्टर आप फाइंड आउट करोगे, किस प्रकार से करोगे, तो जब आप यूनिट वेक्टर निकालते हो तो यूनिट वेक्टर आप AC का फाइंड आउट करो। AC का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप पहले मॉड यूज कर लो, तो मॉड कहता है अंडर के 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखो इनका जो नंबर है वो लेना है, AC इक्वल आ गया, AC मॉड इक्वल आ गया 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36, 2 का 4, तो ये आ गया 36 और 4 हो गए 40, और ये आ गया 49, ओपन होगा 7 से, AC आ गया। उसके बाद क्या करना था, उसके बाद BD का भी निकाल लीजिए आप इसी प्रकार से। तो BD का जब आप मॉड निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, यहां से तो BD का आया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 8, 8 जा 64, 64 और 4 कितना हुआ 68 और 1 69, तो ये आ गया अंडरूट का 69। ओके, अब यहां पर अंडरूट के 69 आ गए। अब आपको क्या निकालना है यहां से, अब इनका वेक्टर यूज कर लेते हैं। तो AC का वेक्टर का फॉर्मूला, AC जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, तो यहां पे लिख दो यूनिट वेक्टर ऑफ AC। AC का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं हम। जब हम AC का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वहां पर आएगा AC वेक्टर अपॉन में AC का मॉड। अब AC जो दिया है वो दिया है आपका 3i प्लस 6j माइनस 2k, और उसके अपॉन में आ जाएगा अंडरूट के, सॉरी अंडरूट से ओपन है ये 7, तो इसको दोनों के अपॉन में लिख दो, 3i के अपॉन में 7, 6j के अपॉन में 7 और 2 के अपॉन में 7k। इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया, किसका, यूनिट वेक्टर आ गया AC का। अब ये AC का यूनिट वेक्टर आया है, अब आपको निकालना है BD का। तो यूनिट वेक्टर ऑफ BD, अब आप यूनिट वेक्टर निकालोगे, यूनिट वेक्टर ऑफ BD, BD का यूनिट वेक्टर जब आप निकालोगे तो यहां से BD वेक्टर अपॉन BD का मॉड, BD वेक्टर और BD का मॉड। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको करना है BD लिखना है i प्लस 2j माइनस 8k, और उसके अपॉन में अंडरूट का 69, 69 सभी के अपॉन में, i के अपॉन में अंडरूट के 69, 2 के अपॉन में अंडरूट के 69 और 8 के अपॉन में अंडरूट के 69 और k। देखो इस प्रकार से आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं यदि ऐसा आ जाता है तो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है वह आपका प्रूव दैट द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर आर गिवन बाई।
गिवन बाई ए बी एंड सी फ्रॉम ए राइट एंगल ट्रायंगल। प्रूव करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए आपको ये पता है, राइट एंगल ये कहता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो जो हाइपोटेनस रहता है वो बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल रहता है बेस स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पर जो आपका, अब देखो यहां पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लो ये ए दिया हुआ है, या बी दिया है, ये सी दिया है। अब यहां पर ए के पॉइंट लिखे हुए हैं 2i माइनस जे प्लस का के। उसके बाद सॉरी ये वर्टेक्स नहीं है, ये लाइन है ए बी सी, ठीक है। अब यहां पर ये मान लेते हैं कि ये 2i माइनस जे प्लस का के है, बी वाला दिया है i माइनस 3j माइनस के 5k, और सी दिया है 3i माइनस के 4j माइनस के 4k। अब यहां से क्या करना है, अब ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए बी का पोजीशन वेक्टर कहता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी में से ए को माइनस करना है, तो बी वाला क्या दिया है, बी वाला दिया है आपका, देखो ए बी पोजीशन वेक्टर निकालना है। जब ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो बी में से बी दिया है i माइनस 3j और माइनस 5k, उसमें से माइनस करना है ए वाला, तो 2i माइनस जे प्लस का k। अब i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर कैप माइनस 2i होगा प्लस j हो जाएगा और माइनस k हो जाएगा। अब देखो i माइनस 2i, तो आपको पता है कि यहां पर माइनस i आएगा, माइनस 3j प्लस के j तो माइनस के 2j होगा, माइनस 5k माइनस के k तो माइनस के 6k हो जाएगा। अब यहां पर ए बी आ गया। अब ए बी का हमें क्या करना है, ए बी का मॉड निकाल लेते हैं, ए बी का मॉड, ठीक है। ए बी का हमने मॉड निकाला तो यहां पर अनरूट -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -6 स्क्वायर, तो यहां पर होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गए अनरूट का 41। तो यदि मैं ए बी का स्क्वायर करता हूं तो ये आ गया 41, यदि इसका स्क्वायर करूं तो आ गया 41, ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। अब निकालते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सी। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सी, फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो यहां पर सी में से भी माइनस करना है, तो सी लिखना है पहले, तो आपने लिखा बी सी जो वेक्टर है वो इक्वल है 3i माइनस 4j माइनस 4k में से माइनस करना है बी वाला, चेंज करके लिख दो डायरेक्टली, माइनस i प्लस 3j और प्लस 5k। अब यहां पर 3i माइनस i तो ये आ गया 2i, माइनस 4j प्लस 3j तो माइनस के j आ गया, माइनस 4k प्लस के 5k तो प्लस के k आ गया। अब यहीं पर BC का मॉड निकाल देते हैं। अब इसका जो मॉड होगा 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर रहता है, तो यह आ गया 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया रूट का 6
4 2 6। अब रूट का 6, अब यहाँ पर BC का यदि मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो यदि मैं तो अंडरूट 6 का होल स्क्वायर होगा, कट हो जाएगा, किससे ओपन होगा 6 से, BC आ गया, AB स्क्वायर आ गया, BC स्क्वायर आ गया। अब हमने निकालना है AC का स्क्वायर। अब जब हमें AC का स्क्वायर यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ AC, पोजीशन वेक्टर ऑफ AC निकालना है तो AC का पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो AC का जो पोजीशन वेक्टर है वो C में से 3i माइनस 4j माइनस 4k, उसमें से माइनस करना है A वाला, तो चेंज करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर जब हम चेंज करते हैं इसको तो ये आ जाएगा A वाला माइनस के 2i प्लस के j और माइनस के k। तो AC जो वेक्टर आया 3i माइनस, देखो 3i में से 2i i रह गया, माइनस 4j प्लस के j माइनस के 3j माइनस 4k माइनस के k माइनस के 5k। तो AC का जो वेक्टर आएगा वो आएगा, सॉरी AC का अब हम मॉड निकाल लेते हैं, AC का मॉड, AC वेक्टर का मॉड तो आएगा अंडरूट 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर आता है 1, 3 का स्क्वायर आता है 9 और 5 का आता है 25। तो ये आ गया अंडरूट के 25, 9 1 10 35 हुआ। अब यहाँ पर AC का यदि मैंने स्क्वायर किया तो ये आ गया अंडरूट के 35 का स्क्वायर और ओपन होगा 35 से। अब देखो PGT क्या कहता है, PGT कहता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आप ये देखो हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है आपका AC, तो AC का जो स्क्वायर है वो इक्वल है परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस के BC के स्क्वायर के इक्वल। तो देखो क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो उसके लिए AC क्या दिया है, AC दिया है 35, AC दिया है 35। अब यहां पर जब AC आपका 35 है, AB कितना है, AB दिया है 41 और BC दिया है आपका 6। तो 35 यहां पर AC दिया है 35 प्लस सॉरी इक्वल, देखो यही तो है हाइपोटेनस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस 35 है, इक्वल में 41 प्लस के 6, क्योंकि AB BC ये सब फाइंड आउट करना है। जब आप इन सब का आप यूज करोगे तो यहां पर अब ये कहता है कोई ऐसे दो नंबर, ऐसी कोई दो साइडें जिनको हम ऐड करें और वो थर्ड वाले के इक्वल आ जाएं। ऐसी दो साइडें राइट एंगल, एक तो PGT का यूज करना है और दूसरा ये कहता है ऐसी दो साइडें, यहां पर दिख नहीं रहा इधर कर रहे हैं, टू साइड, ऐसी दो साइडें लेनी है जिनको ऐड करने से थर्ड साइड के इक्वल आई। तो देखो यहां पर एक तो दिया है 6, AB दिया है, AB का जो स्क्वायर है वो है 41, BC का जो स्क्वायर है वो दिया है 6 और AC का जो स्क्वायर है वो दिया है 35। अब किन्हीं दो नंबरों को ऐड, दो साइडों को ऐड करना है। तो आप देखो इन दोनों को यदि मैं ऐड करूं तो AB के स्क्वायर के इक्वल आता है, कब, यदि मैं BC के स्क्वायर को और AC के स्क्वायर को ऐड कर देता हूं। तो 41 इक्वल है 6 प्लस के 35। तो हेंस प्रूव इट इज, हेंस प्रूव लिख देना कि हेंस प्रूव इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस प्रकार से आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना है, ये आपके पेपरों में 5 मार्क्स का आता है।
तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो इंपोर्टेंट। नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये कहता है सो दैट द पॉइंट ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, सी पॉइंट गिवन है और वो कोलिनियर है। फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड ए सी, और वह रेशो फाइंड आउट करना है जो बी डिवाइड करता है ए सी को। अब यहाँ पर जब आपको ये पता है कि कोलिनियर क्या रहता है, कोलिनियर जब आप फाइंड करोगे, यदि पेपर में आपका क्वेश्चन आ जाता है तो कोलिनियर कैसे करोगे कि नहीं, एक साइड का जो देखो आपके इसमें 3 दी हुई हैं ए बी सी, यदि जब आप पोजीशन वेक्टर निकालोगे ए बी बी सी ए सी का, तो किन्हीं एक साइड का पोजीशन वेक्टर 2 साइड के ऐड करने से यदि आ जाता है इक्वल आता है। जैसे आपने ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में किया था, वहां पर तो आपको स्क्वायर का यूज करना था कि पोजीशन वेक्टर निकाल करके मॉड निकाल करके उनका स्क्वायर करना है। जब आप स्क्वायर करते हो तो वहां पर उसके बाद पता चलता है कि नहीं 2 का ऐड थर्ड वाले के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर नहीं करना, स्क्वायर करने से पहले मतलब मैग्नीट्यूड निकालने से पहले ही आप मतलब मैग्नीट्यूड निकालने के बाद ही तुरंत देख लेना है कि क्या ये आपके तीनों किसी 2 को ऐड करें क्या तीसरे के इक्वल है या नहीं है। देखो किस प्रकार से हमें करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया हुआ है ए, तो गिवन पॉइंट जो आपके पॉइंट दिए हुए हैं वो ए दिया हुआ है 1 -2 -8, ठीक है। अब ये दिया हुआ है आपका, उसके बाद बी वाला दिया हुआ है बी दिया है 5 0 -2 और सी गिवन है 11 3 7। अब यहां पे देखो जब आपके ए बी सी दिए हुए हैं, अब आप निकालोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालो। तो ए बी का पोजीशन वेक्टर ये कहता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए बी का जो आपका पोजीशन वेक्टर आता है वह आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब बी दिया है पहले 5, अब 5 में से माइनस कर देते हैं 1, उसके साथ लगा देते हैं आई, क्योंकि हमने वेक्टर का यूज कर दिया और वेक्टर के चलते ही आई जे के साथ चलने चाहिए आपके। तो 5 - 1 आई। अब आप लिखोगे यहां से 0 प्लस 0, क्योंकि माइनस करना है और ये पहले से ही माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस के 2j और प्लस माइनस के 2 प्लस के 8k आ गया। अब यहां पर ए बी का जो वेक्टर आया 5 - 1 4, तो आ गया 4i प्लस 2j माइनस देखो 8 - 2 प्लस 6k। ए बी वेक्टर आ गया। अब यहां से इसका मॉड निकाल लेते हैं। ए बी का मॉड √4² प्लस 2² प्लस 6²। तो यहां पर 4² 4 4 16, 2 2 जा 4 36। अब 36 और 4 कितना हो गया, 36 और 4 हो गए 40। तो ये टोटल कितना आया, ये आ गया √ के 56 हो गया। अब यहां पर क्या करना है, दिख रहा है सभी को। अब यहां पर 56 हो गया। अब ए भी आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सी का पोजीशन वेक्टर करना है। तो आप लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी लिखना है, सी वाले में से माइनस करना है, तो आप लिखोगे पोजीशन वेक्टर बी सी का करना है सी। देखो 11 में से माइनस करना है 5 आई के साथ आई कैप, प्लस बी में से सी माइनस बी, तो पहले सी लिखना है। तो 3 में से माइनस करना है 0 और ये जे के साथ, और -2 में माइनस करना है 7 और ये के साथ।
ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे, बी सी जो वेक्टर आया वो आपका आ गया 11 माइनस 5 6i प्लस 3j और -9k। उसके बाद BC आ गया, AB आ गया, BC आ गया। जब AB BC आपके आ चुके हैं, फिर यहाँ पे क्या करना है, BC का मॉड निकालना है। जब आप BC का मॉड निकालते हो तो 6 का स्क्वायर 36 लिख दीजिए यहाँ, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -9 स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर 6 का स्क्वायर आया 36, 3 का आया 9 और 9 का आया 81। ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करोगे। अब 81 और 9 हुआ आपका 90 और 36 कितना हो गया, 90 और आपका 36 होता है 6 और 12, तो ये आ गया अंडरूट के 126। अब उसके बाद आप फाइंड आउट करोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ AC या CA, AC या CA कर लीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ CA। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। तो यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ A करना है। जब आप पोजीशन वेक्टर ऑफ A करते हो तो A क्या दिया हुआ है, A दिया है आपका यहां पर 1 में से माइनस करोगे 11, उसके साथ सॉरी I CA वेक्टर प्लस, उसके बाद A में से A दिया है -2 में से -3, -2 -3 J, उसके बाद प्लस -8 -7 K का यूज किया आपने कैप के साथ। अब जो आपका CA आ गया, CA जो वेक्टर आया वह आपका 1 -11 -10, तो -10i -5j -15k, सॉरी हाँ 15 ही होगा। तो यहां पर ये आ गया। अब CA का मोड निकालना है। जब आप CA का मोड निकालते हैं तो अंडरूट -10 स्क्वायर -5 स्क्वायर -15 स्क्वायर। तो क्या करना है आपको, यहां से यहां पर कर लेते हैं। अब यहां पर है CA का जो मोड आया है निकल के, देखो 10 का स्क्वायर होता है 100, 5 का होता है 25 और 15 का होता है 225। अब आप क्या करोगे, इन सब को ऐड करोगे। जब आप इन सब को ऐड करते हो तो वो आते हैं, ऐड कर लीजिए 25 25 220 और 320, सॉरी 50, 25 25 50 हुआ, 250 और 300 अंडरूट का 350। तो ये आ गया CA का CA वेक्टर मोड से। अब यहां पे क्या करना है आपका, ये करना है कि अब देखना है किसी दो को हम ऐड करें, तीसरे वाले के इक्वल आए। बड़ा देखो क्या है, सबसे बड़ा ये दिया हुआ है अंडरूट के 350 और उसके बाद दिया है AB अंडरूट के 56, उसके बाद दिया है अंडरूट के 126। तो यहां पर जो आपका 126 आ रहा है, 56 आ रहा है, ये किसी से ओपन हो रहे नहीं हो रहे। तो अब आप देखो 56 किससे ओपन होता है, 56 के फैक्टर करो 2 से, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे 14, तो 2 से तो ओपन हुआ, तो इससे लिख सकते हैं 2 रूट का 14। अब इसे देखो क्या ये ओपन हो जाएगा 126, तो 126 2 से करोगे तो यहां पे आएगा 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो 2 से अब जाएगा नहीं, तो 3 से करते हैं 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21
तो इसका मतलब 3 से ओपन हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 अंडरूट के 7 2 जा 14, यहाँ से 3 ओपन हो जाता है क्योंकि 3 डबल मिल गया अंडरूट में, तो 3 रूट के 14, और ये कितने से ओपन होगा, तो देखो 350 को आप 2 से कर लीजिए, तो यहाँ पर 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, उसके बाद 2 से तो ये जा ही नहीं रहा, 5 1 6, 7 और 1 8, 8 और 5 देख लेते हैं क्या 3 से जाता नहीं जाता, 7 और 5 12 और 1 13, 3 से नहीं जाएगा, 5 से कर लेते हैं, 5 5 जा 25, सॉरी 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35, तो 7 2 जा 14, मतलब 5 से ऊपर हो गया, ये इसलिए लिख दिया 5 रूट के 14। अब देखो क्या इन दो को ऐड करने से क्या ये सी ए नहीं आ रहा, आप लिखो ए बी मॉड प्लस बी सी मॉड, इनको ऐड करने से सी ए मॉड आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इट इज कोलिनियर, ये एक कोलिनियर है। जब ये कोलिनियर है उसके बाद इसने कहा फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड ए सी, वह रेशो करना है जिसमें बी डिवाइड करता है ए सी को। अब बी यदि डिवाइड करेगा, बी के जो पॉइंट है वो डिवाइड करते हैं, इसे रब कर लेते हैं उसके बाद कराते हैं। अब देखो यहां पर जब ये डिवाइड की कहता है तो ओ सी मतलब ओरिजिन से सी तक का जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, ओ सी वेक्टर होगा आपका 11i प्लस 3j प्लस 7k, ठीक है। अब इनको वेक्टर बना रहे हैं इनको, अब ओ से, ओ मतलब ओरिजिन जहां से स्टार्ट होता है वहां से सी तक का, वहां से बी तक का, देखो ओ बी वेक्टर क्या कहेगा, ओ बी वेक्टर है 5i, जे तो रहेगा नहीं, माइनस के 2k रहेगा। उसी प्रकार ओ एज वेक्टर क्या कहता है, ओ ए वेक्टर कहता है कि i माइनस 2j माइनस 8k। अब देखो ओ ए ओ सी ओ बी ये सब दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है, इसने ये कहा था कि रेशो बी डिवाइड ए सी, व्हेन बी डिवाइड ए सी, जब बी ए सी को डिवाइड करता है तो ओ बी जो है, ओ बी वेक्टर इक्वल है, अब आपने वो तो पढ़ाई होगा सेक्शन वाला फॉर्मूला, सेक्शन वाला जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, वो यही तो कहता है, आपने 10th क्लास वाला पढ़ा होगा, 10th क्लास में कहता था x वाला m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2, तो यहाँ पर रेशो तो है नहीं, तो हम लेट कर लेते हैं रेशो, लेट रेशो, रेशो को हमने लेट किया जैसे आपने 10th में किया था k रेशो 1, तो ओ बी वेक्टर इक्वल है, अब यहाँ पर k के साथ हमें लेना है, देखो k के साथ हमें लेना है आपका ओ सी, क्योंकि ये फर्स्ट है तो सेकंड वाला लेना है, अब ओ बी तो ले नहीं सकते, ओ बी तो हम ले नहीं सकते, तो इसके साथ यदि फर्स्ट वाला ये m1 है तो सेकंड वाला चलेगा ओ सी, तो हम करते हैं यहाँ से ओ सी वेक्टर प्लस के 1 के साथ मल्टीप्लाई ओ ए वेक्टर की अपॉन में k प्लस के 1 m1 प्लस m2, तो x2 है, x2 आपको इस प्रकार इसको माना है, तो यहाँ पर ओ बी जो वेक्टर है वो क्या है, यहाँ पर k ओ सी वेक्टर क्या है, ओ सी वेक्टर है 11i प्लस 3j प्लस 7k प्लस के, ओ ए वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर है i माइनस 2j माइनस 8k दिया हुआ है। अब यहां पर जब ये दिए हुए हैं, अब आपको क्या करना है, अपॉन में k प्लस के 1, अब ओ बी वेक्टर को भी लिख लो, ओ बी वेक्टर कहता है 5i माइनस 2k, अब अपॉन में 1 करके CMP, ठीक है, अपॉन में 1 करके जब हम CMP करोगे तो यहां पर k की मल्टीप्लाई होगी, तो 5i k के साथ k प्लस 1 की मल्टीप्लाई हुई इससे 5i से माइनस 2k से,
इक्वल्स टू, अब ये साथ में दिया है, अब आई को साथ में ले लेते हैं, ये आ गया 11i और यहाँ पर k 3j उसके बाद 7k, ये अलग k है, ये अलग k है, ठीक है, ये लैम्डा ये वेक्टर वाला है, ये अलग है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर प्लस के आई माइनस 2j माइनस 8k, इस प्रकार से जब आपने ये किया तो यहाँ पर देखो आई वाला कॉमन लो, आई ये और आई ये 11 है, सॉरी ये 11k और ये 1 उसके साथ आई, उसके बाद यहाँ पर j वाले लो 3j, तो 3k तो साथ रहेगा, इसके साथ कांस्टेंट है j और इसके साथ माइनस के 2 और यहां पर आ गया j। अब 7k तो यहां पर 7 लिया और ये k लिया, क्योंकि ये वाला जो मल्टीप्लाई चल रहा था 7k और ये माइनस के 8, उसके साथ क्या रहेगा बाहर k वेक्टर, ये वेक्टर बाहर लिए हैं बस मैंने। अब यहां पर ये क्या दिया हुआ है, अब यहां पर इनकी मल्टीप्लाई, अब जब इनकी मल्टीप्लाई करें तो यहां पर क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके 5 के साथ करते हैं तो 5k प्लस 1, तो 5k प्लस के 5 के साथ आई आ गया और माइनस प्लस रखें पहले तो, क्योंकि माइनस 2k इसके अंदर करेंगे ना, तो माइनस 2k और माइनस के 2 उसके साथ k बाहर। अब देखो आप किसी एक को लो, कंपेयर करो, कंपेयरिंग जो कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग आई वेक्टर वालों को कंपेयर करेंगे। जब हम आई वेक्टर वालों को कंपेयर करते हैं तो देखो यहां पर दिया है इसके आगे 5k प्लस के 5 और इक्वल में 11k प्लस के 1 दिया हुआ है। अब यहां से क्या करना है, k वाला k के साइड, तो 5k माइनस के 11k और 5 इक्वल से इधर तो 1 माइनस के 5, तो ये आ गया माइनस के 6k और माइनस के 4, माइनस से माइनस के आ गया 4/6, कैंसल आउट करोगे 2/3, तो जो रेशो आया ना जिस b को b ने डिवाइड किया था तो वो आ गया 2:3। इस प्रकार से आपको अपने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना है। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया होगा कि किस प्रकार से आपको देखो आपको करा दिया गया है कि किस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, आपको ये करा दिया कि कोलिनियर यदि आता है तो किस प्रकार से प्रूव करना है, और आपको ये बता दिया कि रेशो किस प्रकार से हमें फाइंड आउट करने हैं, और यहाँ पर किस प्रकार से पैरेलल परपेंडिकुलर आते हैं, यूनिट वेक्टर आपको बता दिया किस प्रकार से निकालने हैं, डायगोनल का पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है किस प्रकार से यूनिट वेक्टर आपको निकालने हैं, इस सब के बारे में आपको बता दिया गया है। तो इसे बार बार देखें, ताकि इसे बार बार देखने से आपको ये पता चल जाएगा, ये समझ आएगा कि इसका तरीका क्या है। इजी वे में आपको समझाया गया, बहुत ही इजी वे में, आसानी से ये समझ आ जाते हैं, वेक्टर हैं, बहुत ही आसान चैप्टर है। इस प्रकार से नेक्स्ट वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वेक्टर के जो ये तो हैं आपके 5 मार्क्स वाले, और अब आपको मिलेंगे 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले, और नेक्स्ट चैप्टर के मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप देखते रहो मैथ वर्ल्ड क्लास चैनल। थैंक यू।